अब तक आपने देखा। मजा आ गया, जो मोटी हमारी जिंदगी में से हमेशा की ले गई। थारे मन में ऐसा कौन सा दर्द बस गया से जो तने थारे इस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ? ससुराल में कुछ हुआ क्या? मैंने सोच समझ के एक फैसला लिया से मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। अब आगे। रिपायर लोग ये है ना कि छोरी बहुत दिनों के बाद आई से ना, तो मैं अपने आप को रोक ना पाई और बात करने लग पड़ी। कल रात से मैं ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ना आए तने। शर्म ना आती बड़ो, तो यहाँ आके खुश होने का ढोंग कर रही है। मैं यहाँ रह के भी दिन रात तेरी खुशियों के बारे में सोचूं, यूं सोचूं कि किस तरह तेरी जगह बना दूं तेरे ससुराल में, और तुम्हारे सामने ढोंग करे। शर्म ना आती तने? भाभी आराम से मेरी बात। चुप हो जा, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जा। तेरी बेवकूफियां ना और ना सहन करूंगी मैं। तेरे साथ जो भी हुआ समझदारी इसी में है तो कि वो सब भूल जाए और चुपचाप अपने ससुराल जाके अपने रिश्ते संवारे, समझ गई? मैं वापस नहीं जा सकती भाभी। पायल, अरे बैठते हैं ना, बैठ के आराम से शांति से बात करते हैं। ना, मैं ना करना चाहती शांति से बात। आप शांति से बैठो और तमाशा देखो इसका। मुझे यो सब आपका किया धरा है। बचपन से इसने दुनियादारी की अकल दी होती, 2-4 झापड़ लगाए होते, लगाम खींची होती इसकी, तो यो नौबत ना आती। ये बात करिए छोरी तू। बिल्कुल ठीक बात करूं मैं आज। देख छोरी, आज रात तक का वक्त है तेरे पास हमारे घर में। माँ जी की गोद में सर रख के जितना रोना है रो ले, अपनी किस्मत में कोसना है तो कोस ले, जिस दीवार पे सर पटकना है पटक पटक के रो ले। पर कल जब तन्ने ससुराल वाले लेने आवेंगे ना, तो तू चुपचाप बिना एक शब्द बोले तू अपने ससुराल जागी और वहां अपने रिश्ते संवारेगी। ना मैं नहीं जाऊंगी भाभी। ना जाएगी तो ना जाऊंगी, नहीं जा रही तू। ना भरपाई। अरे क्या हो गया दीदी? पेट पेट क्या? भरपाई मरने को बहुत जोर का दर्द हो रहा है पेट में। हाँ। क्या करूं? ऐसा करते दीदी, अंदर चलते हैं, अंदर जाके पूछते हैं उनके पास दवाई है कि ना। अगर उनके पास ना होगी तो डॉक्टर के पास चलते हैं। ना भरपाई, मैं ऐसे किसी भी डॉक्टर को ना दिखाने वाली। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ। सही कह रहे हो, घर चलते हैं, चलो। अब भरपाई, हमारे कारण तू अपनी पढ़ाई ना बर्बाद कर। तू एक काम कर, तू क्लासरूम में जा और हमारे लिए नोट्स बना लेना। रुक जा। आपने ऐसा अकेले छोड़ के कैसे? ये ले, ये नोट्स बना लेना हमारे लिए। दीदी पर मैं अकेले आपने कैसे छोड़ दूं? ना भरपाई, मैं चली जाऊंगी। जैसा आप कहो, पर यो बस्ता? यो बस्ता मैं रास्ते में देती हुई चली जाऊंगी, ठीक से? रिक्शा से जाना, हाँ? पैदल ना जाना। ठीक है भरपाई, जा तू, तेरे को देरी हो जाएगी। अपना ख्याल रखना दीदी।
ना, मारे अखाड़े में कसरत करने समय किसी को फोन लगाना या किसी का फोन आना ये वर्जित है। अब बाबूजी, मैं सोचा था कि आज फर्स्ट डे है ना, तो वो ऐसे ऐसे जो भी किया था ना, उससे मोच में थोड़ी मतलब पीठ में थोड़ी मोच आ गई बाबूजी। तो बाबूजी आज खत्म करते हैं ना, बाकी कल करेंगे। पहले दिन ही हवा निकल गई है, आज पीठ में मोच आई है। अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। आगे न जाने कितनी हड्डियां टूटेंगी, चमड़े फटेंगे हैं। एक काम करते हैं, तारी ये पीठ में जो मोच आई है इसकी मरम्मत करते हैं, गाना ठीक करने का। अब बाबूजी ना चल, पहलवान बनना ना तुझे। चल 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 और चल। माँ जी, हमारे को ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात करनी है थारे को मारे से? आपकी छोरी की भविष्य का सवाल है, उसी बारे में बात करनी है। बता तो सही, आपको तो समझ है ना? आप हमारी बात सुनो। हाँ ठीक है, पर अरे पायल खोल दरवाजा। अरे मारे को बंद क्यों कर दिया तन्ने? क्या कर रहे हो? बहुत कान खोल के सुन ले तू। हमारे घर के दरवाजे ना तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। तने के लगा तू बेवकूफी बड़े फैसले करेगी, ससुराल से भाग के यहाँ रहने आ जाएगी। अब मैं ऐसा होने दूंगी कि तू रात सड़क पे काट, खेत में काट या जहन्नुम में काट। और अगर इज्जत से रात काटनी है ना, तो चुपचाप अपने ससुराल का रास्ता पकड़ ले। तने के लगा कि तू ऐसे उल्टे सीधे फैसले करेगी और मैं तने करने दूंगी? तू ससुराल से भाग के रहने आ जाएगी, मैं तेरे से सवाल जवाब ना करूंगी। बहुत गलत सोचा तूने, समझ गई? 2-4 घंटे बाहर रहेगी ना, तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसे उल्टे सीधे फैसले करने का क्या नतीजा होवे? भाभी आप पागल हो गए हो। कहीं से भागना उपाय ना होता बड़ो। मास्टर जी, मैं भी आ जाऊं? आ जाओ भरपाई, अंदर आ जाओ। ये बात होगी भरपाई, आज थारी प्रज्ञा दीदी थारे साथ ना आई? जी वो आई थी, पर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तो चली गई। पक्का? जी हाँ, और आप फिक्र ना करें, आज जब जो भी क्लास में पढ़ाएंगे ना, वो सब मैंने लिख लेना है और दीदी ने भी समझा देना है। इस बार तो ठीक है भरपाई, और अपनी प्रज्ञा दीदी को बोल देना कि अगली बार ऐसी कोई बात हो तो घर के किसी बड़े को बोल के इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म कर दे, ठीक है? जी। अच्छा जी, आज कुछ शब्द पढ़ाऊंगा, उसका मतलब देख लीजिए। मेरी बात ना जो कान खोलकर सुन ले, ना तुम्हारी जिंदगी में कभी थी, ना है और ना कभी होगी। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, लिख दे जुदाई। तेजी जी, तेजी जी,
तेजी जी अभी तक आए ना है। और यो जगह तो बड़ी अटपटी सी है, घड़ी डरावनी लग रही है हमारे को। तेजी जी को फोन करती हूँ। नीचे नीचे नीचे। क्या हुआ? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, अभी हुआ? हो गया हो गया। अरे बड़ा नाजुक है यार तू तो। हुआ? जो तेजी जी भी फोन ना उठा रहे हैं, गाड़ी चला रहे होंगे। एक काम करती हूँ, मैं कपड़े ही बदल लेती हूँ। पर कपड़े कहाँ बदलूं? हाँ, वहां बदल लेती हूँ मैं। भीख मांगी गिड़गिड़ाया कि मना कर दे इस शादी को। अपना घर बसाने के चक्कर में तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी खुशियों को उजाड़ के रख दिया तूने। मैंने फैसला कर लिया, कल जब मैं जाऊंगी तो लौट के वापस ना आऊंगी। आज रात तक अब है तेरे पास हमारे घर में, पर कल जब तन्ने ससुराल वाले लेने आवेंगे ना तो तू चुपचाप बिना कोई सबक बोले अपने ससुराल वापस जागी। कल से आपको मेरी भद्दी शकल ना देखनी पड़ेगी लकी जी। यो पग फेरा हमेशा के लिए हो लिया। बहुत कान खोल के सुन ले तू, हमारे घर के दरवाजे ना तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी। तेजी जी कहाँ रह गए? अभी तक ना आए, पता ना कहाँ फंस गए हैं। लगी आ गए तेजी जी। तेजी जी, जरा बताइए तो कैसी लग रही हो? सालिम सिंह, घनी मिर्ची लग रही है तू। इस वीराने में किसके साथ गुलछरे उड़ावे आई है तू? जी मुझे जाने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे पास तो हमारे जी जी मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ भी ना बोलूंगी। क्यों ना कहेगी? मैं तो चाहता ही हूँ कि तू सबको कहे, अपने बाप को, अपने पहलवान चाचा को, अपने पहलवान भाई को, सबको बताइयो कि इस जालिम सिंह ने क्या हाल किया तारा। जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज।
अरे तू सोच भी ना सके, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मुझको आज। थारे भाई ने हमारी घनी बेइज्जती करके थारी इज्जत के साथ खेलने का एक बड़ा वजह दे दी। छोड़ो मन्ने। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मारे को किस बात की सजा दे रहे हो? तू बिगाड़ भी कर सकती है रे मेरा, बिगाड़ा तो तेरे खानदान ने। ये आ गया पहलवान। अरे मन्ने तो लगा थारे अंदर दम होगा, लेकिन ये तो छोरियों की तरह एकदम नाजुक निकला। किस जन्म का बदला ले रहे हो भाई? सारी हड्डी पसली तोड़ दी। ओ हीरो, अब तो शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे देख तेरे अंदर जो जो कच्चा है कैसे पकता है, और ये जो छोरियों की तरह बिलख रहा है ना, ये बंद कर। ये बता आज कितने दंड पहले? अरे ओ सदमा कुमारी, पहले होश में आ। पद्मा कुमारी ने कित भूली आई जी? मैं तेरे ते यो पूछ रही हूँ, कित रहेगी प्रज्ञा सिंह अलावत? दीदी तो पहले ही आ गई होंगी ना? लो सुन लो इसकी बात, फिर मने क्यों दिखाई ना दे रही? अच्छा, कहीं ऐसा तो ना उसने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली हो? फिर तो मने लाल चश्मा लगा कर न्यू ढूंढनी पड़ेगी। वो ताई जी, आज कोचिंग क्लास में पहुंचने से पहले ही प्रज्ञा दीदी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ और तू क्लास चली जा, और यो कह के वो निकल गई। किसके साथ निकली वो कोचिंग क्लास से? हमारे ख्याल से रिक्शे से ही आई होंगी, क्योंकि ड्राइवर भैया तो हमने सवेरे छोड़ के वहाँ से निकल ही गए थे। और हाँ, जहाँ तक मैंने याद है, दीदी अपने साथ कुछ पुराने कपड़े भी ले गई थी। और दीदी कह रही थी कि उसने अनाथालय में दान करना है। लेकिन अगर अनाथालय भी गई होंगी तो अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि दीदी ने वहां से जाके तो 3 घंटे से भी ऊपर हो गए। 3 घंटे? जी। ए भगवान, कहीं किसी बात से परेशान हो के हमारी छोरी घर छोड़ के ना भाग गई हो। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? हमारी प्रज्ञा बहुत समझदार है, कहीं फंस गई होगी, अटक गई होगी, इसीलिए घर आने में देर हो गई और आपको बता ना पाई होगी। ओ तेरे की, प्रज्ञा किसी मुसीबत में ना फंस जाए और मेरे लेने के देने ना पड़ जाए। मोबाइल गया, आखिरी सहारा था, अब मारे अलावा सारा कोई सहारा नहीं। तू चाहे यहाँ पे जो करना है कर, चाहे तू चीख चिल्ला रो रो कर मर जा। बात समझ में आई के?
कोई है?